कि पुराणों के अनुसार ही, अवतारवाद की मान्यता के अनुसार ही गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। इसका रेफरेंस है श्रीमद् भागवत पुराण के पहले तीसरे 24वें का। यदि श्लोक लेकिन बौद्धों में शुरू से ही यही व्यवस्था है। आज भी यदि आप नेपाल, थाईलैंड, बर्मा, चाइना जाते हैं तो वहां जो आपको बुद्धिस्ट मंक दिखते हैं तिब्बत वगैरह में, वो केवल और केवल वही मिलेंगे जो उनके कुल से हैं। उसके अलावा कोई वहां पर पुरोहित नहीं बन सकता। तो ऐसा नहीं है कि सारी रिजिडनेस, सारा कास्ट सिस्टम और सारी कुरीतियों का ठेका सनातन धर्म पर ही आकर के फोड़ना है। वो चीजें बौद्धिज्म में भी उतनी ही है। इसलिए सबसे आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा करम, ओम हमारा देव है, वेद हमारा धर्म। तो इनके खुद के ही तर्क जो है आपस में टकरा जाते हैं। यदि आर्य यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय 1000 साल पहले आए हैं तो ये फिर क्यों कह रहे हो अपने मुंह से कि बौद्धों ने ब्राह्मणों का विरोध किया, क्षत्रिय घर में पैदा हुए लेकिन हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध का प्रचार किया। और अगर ये कहते हो कि हाँ उन्होंने खंडन किया तो फिर ये मान लो कि हमसे प्राचीन तो हैं। एक बात पर तो आओ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते। बौद्धिज्म के बारे में सुना है, उनके में 11 कुछ शपथ होती हैं जिसमें कि 22 प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञा होती हैं जिसमें कि हम गणेश को नहीं मानेंगे, लक्ष्मी जी को नहीं मानेंगे, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा को, इनको नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार मतलब हिंदुइज्म से तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल ही अलग हो गए। तो विरोधी समझूंगा। कोई और है जो इस पक्ष में अपने विचार रखना चाहता हो कि नहीं बौद्ध उतने बेकार भी नहीं है, थोड़े ठीक है। अमित भाई वो जो कर्तव्य वाली पीडीएफ है वो खोलिए, उसमें बौद्धिज्म वाला सेक्शन खोलिए। हाँ आप कुछ बोल रहे थे सर। वो मेरे से एक टॉप ऑफिसर है, जाटव समाज से है, तो वो बौद्धि कहता था मेरा को। तो मैं भगवान बुद्ध बोला तो उसने कहा नहीं महात्मा बुद्ध है, तो भगवान नहीं मानते हैं। तो वो काफी वही उनके डायलॉग होते हैं जो इस्लामिक वो चोट ऐसे ही करते हैं हमारे भी भगवान। मुझे इनवाइट भी किया था एक दफे, उनका कोई सम्मेलन था, तो यही कह रहे थे कि इन भगवानों की मूर्तियों को घर जाके नाली में फेंक देना। ये तक उन्होंने स्टेज से बोला। ठीक है। तो रामलीला ग्राउंड में हुआ था, ओपन नहीं बोला। यहाँ लग रहा है कि लगभग लोग बौद्ध मत के प्रति जागरूक हैं, लेकिन 99% या मैं कहूँ तो नियर अबाउट 100% हिंदू धर्मावलंबियों के घर आप जाएंगे तो आपको बुद्ध की प्रतिमा सजावट के रूप में मिल जाएगी। बौद्ध को भगवान माना जाता है और विष्णु के अवतार के रूप में भी माना जाता है। अवतारवाद सच है गलत है उस पर हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये रेफरेंस देना चाहूंगा कि पुराणों के अनुसार ही, अवतारवाद की मान्यता के अनुसार ही गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। इसका रेफरेंस है श्रीमद् भागवत पुराण के पहले तीसरे 24वें का। यदि श्लोक आप जाकर देखेंगे 1.3.24 तो वहां आपको मिल जाएगा कि विष्णु के अवतार के रूप में जिस बौद्ध की कल्पना की गई है वो बिहार के गया के बौद्ध हैं, जबकि जिन बौद्धों को, जिस बुद्ध को बौद्ध मानते हैं और जिनकी प्रतिमा हम लगाते हैं वे नेपाल के लुम्बिनी में पैदा हुए थे। विष्णु पुराण में और श्रीमद् भगवत पुराण में इनकी माता का नाम अंजना बताया जाता है, जबकि बौद्धों के जो बुद्ध हैं उनकी माता का नाम क्या है कोई बताएगा? महामाया। तो रात दिन का फर्क है। हमारे पुराणों में किसी और व्यक्ति को बुद्ध बताया है और हम किसी और को भगवान बुद्ध मान रहे हैं, और ये विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवत पुराण में ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं या किसी भी मान्यता में हमारे भगवान हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और यदि मान लीजिए कि भगवान बुद्ध नाम से कोई अच्छे व्यक्ति रहे भी होंगे तो उनके नाम पर जितने भी ग्रंथ मिलते हैं उसमें लगभग वैसी ही बातें हैं। स्त्रियों के बारे में ऐसी ऐसी निकृष्ट बातें तथाकथित रूप से गौतम बुद्ध ने अपने ग्रंथ में कही है। अब वो कितनी सच है कितनी झूठ है अपनी अपनी मान्यता अपनी जेब में है, लेकिन जो काउंटर करने के लिए आपको चाहिए वो यहाँ आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट में रेफरेंस मिल जाएंगे। त्रिपिटक, सुत्त निपात, धम्मपाद, जितने भी बौद्धों के ग्रंथ हैं
सब में भगवान बुद्ध, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्हीं के मुंह से स्त्रियों को गालियां दी गई है, स्त्रियों के अंगों पे अभद्र टिप्पणियां की गई है। कैसे स्त्रियां अपने भाई बंधुओं को ही फंसाती है, इस तरह की बातें की गई है। और न जाने कितनी सारी अभद्र और अनर्गल बातें, स्त्री अगर बोल जाए तो वो पिशाचिनी है, इस तरह की बातें भगवान बुद्ध ने कही है। राख और पखाना खाने को कहा है, सर्जरी करने से मना किया है, और तमाम तरह की हिंसात्मक बातें। और एक और मजे की बात कि जो बौद्ध मत में महायान, हीनयान, थेरवाद, तरह तरह की जो अवधारणाएं जन्म ली है, वो आपस में ही लड़ मर के, कट मर के खत्म हुई है। ऐसा कहीं से भी प्रमाणित नहीं है कि बौद्ध बहुत अहिंसक होते थे। बौद्ध उतने के उतने ही हिंसक थे जितने ये बाहर से आने वाले आतताई। एक समय पर पुष्यमित्र शुंग ने, जो बौद्ध बनते होते थे, उन्हें पटक पटक के मार मार के भगाया था, क्योंकि बौद्धों ने मिशनरी रूप से काम कर दिया था, बौद्ध विहार बनाना। जहां दिखते थे गुरुकुल, वही वो बौद्ध विहार बना देते थे। तो सनातन धर्म का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पश्चात तक सबसे ज्यादा यदि किसी ने हानि की है तो वो बौद्ध थे। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने तो बाद में जलाया, उससे पहले ही बौद्धों ने उस पर कब्जा कर लिया था, संस्कृत ग्रंथों का वहां पर खंडन करना शुरू कर दिया था। तो बौद्धों के जितने पंथ हुए हैं, जितने मत हुए हैं, वे वेद के विरोध के रूप में हुए हैं। ईश्वर का विरोध किया है, वेद का विरोध किया है, और न केवल वाणी से बल्कि हिंसात्मक रूप से किया है। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने बौद्धिज्म को स्वीकारा और ऐसी मारकाट की, ऐसी हिंसा की है जैसी आप सोच नहीं सकते। तो ये बौद्ध मत का इतिहास है। ये बौद्ध मत का इतिहास जो स्वयं बौद्ध हैं उन्हें भी जानना चाहिए, और जो नवबौद्ध बन रहे हैं, नवयान वाले जो 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं, उन्हें भी जानना चाहिए। ऐसा ही कुछ इतिहास बहुत पूर्व में जैनों का भी रहा है, लेकिन जैन जो थे वो बाद में सनातन धर्म में काफी सम्मिलित हो गए। लेकिन शुरू में जैन और बौद्ध जो थे वो लगभग एक ही थे। एक रिसर्च तो ये भी कहती है, और ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने भी कहा है, कि जो महावीर स्वामी और बौद्ध हैं वो दोनों एक ही किरदार हैं, दोनों की शक्ल और तस्वीरें भी एक जैसी है। और ऐसा बहुत सारी मॉडर्न रिसर्चेस में भी आया है कि एक ही व्यक्ति था, बाद में किसी ने महावीर बोल दिया, किसी ने गौतम बुद्ध बोल दिया, अपने अपने आधार पर चला दिया। और अभी तो ये भी प्रमाणित नहीं है कि जिस भी व्यक्ति ने इतनी निर्दयी बातें लिखी है वो बौद्ध कोई था भी या नहीं था, या सबने मिलकर के एक काल्पनिक कैरेक्टर बना दिया। तो गौतम बुद्ध वाली जो चीज है वो कंप्लीटली फर्जी आस्था के आधार पर खड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है, हिंदुओं को यदि आप समझा रहे हैं तो श्रीमद् भागवत पुराण का रेफरेंस दीजिए और बताइए कि गौतम बुद्ध भगवान के अवतार नहीं है, अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार ही अवतार नहीं है। और यदि बुद्धिस्ट जो कहते हैं कि नहीं वो भगवान नहीं है, महात्मा है, तो वो सही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भगवान माना ही नहीं। न उन्होंने ये कहा कि ये तुम्हारे अवतार है, न हमारे पुराणों ने कहा, ये हमने स्वयं ही मान लिया कि जो बौद्ध हैं वो अवतार हैं। ऐसे ही जीसस को भी अवतार बताने का प्रयास किया गया है। ये एक विरोधियों की सोची समझी साजिश रही है कि जिससे भी सनातन धर्म को खतरा हो सकता है उसे सबसे पहले तो भारत में प्लांट किया जाए और कोशिश की जाए कि उसे अवतार बता दिया जाए। यदि आप भविष्य पुराण पढ़ते हैं, जो कि काफी नवीन रचना है, मिलावट है, उसमें आपको और जीसस को काफी ग्लोरीफाई किया हुआ मिलेगा। एक तो क्राइस्ट भागवत लिख दी पूरी अंग्रेजों ने, लेकिन वहां ये चीज चली नहीं, क्योंकि ये समसामयिक रूप से करंट मुद्दों में हमने देखा कि इस वाले और ईसाई वाले कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन क्योंकि बौद्ध मत बहुत पुराना था, हम उसके बारे में काफी चीजें भूल गए, तो वहां पर ये जालसाजी और फरेब चल गया, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। और ये जो सॉफ्ट मैनिपुलेशन हुआ, इसी के आधार पर नवयान और नवबौद्ध इतना सक्सेसफुल हुआ। कोई भी हमारा दलित भाई लेकिन बौद्धिज्म में जाने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचेगा, उसे लगेगा ये तो सनातन से एडवांस है। अब सनातन में कितना जातिवाद है, कितनी समानता है, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। एक वेद मंत्र यदि आप नोट करना चाहें तो यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र नोट कर लीजिए। यजुर्वेद 26:2 यथेमा वाचम कल्याणिमा वदनी जनेभ्यः ब्रह्मराजनाभ्याम शूद्राय चारणाय च स्वाय। इसका अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों ही वर्ण एवं इनकी स्त्रियां तथा इनके सेवक सभी को सांगोपांग रूप से वेद पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। यथेमा वाचम कल्याणिमा वदनी, ये जो कल्याणी वाणी है ये पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। तो यदि कोई भी दलित भाई कहता है कि मैं सनातन धर्म इसलिए छोड़ रहा हूँ और बौद्ध ज्वाइन इसलिए कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो उसे ये बताओ कि यजुर्वेद का 26वां अध्याय का दूसरा मंत्र पढ़ो, उसमें चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं है, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार है। और फिर ये दिखाओ कि अब तुम्हारे बौद्धिज्म में कितना जातिवाद है। बौद्धिज्म में जातिवाद का स्तर देखिए कि बुद्ध
बुद्ध जो है वो एक नहीं हुआ है, बौद्ध परंपरा में एक बुद्ध पद भी है, बहुत लोग बुद्ध बन सकते हैं। तो बुद्ध केवल वही बन सकता है जो ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हो। अन्य नीच कुल के लोग जिसमें वैश्य और शूद्र लिखा है वे बुद्ध नहीं बन सकते। जैसे यहाँ ब्राह्मण, ऋषि, मुनि इस तरह की पदवियां होती है, वहां वैसे बुद्ध होती है। एक बोधिसत्व नाम से एक पदवी होती है, बोधिसत्व। तो बोधिसत्व भी केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण ही बन सकता है, उसके अलावा अन्य कुल वाले नहीं बन सकते। इसका रेफरेंस क्या है? बौद्धों की पवित्र पुस्तक है धम्मपद, इसकी अट्ट कथा का ये रेफरेंस है 14वां और बुद्ध भगवों का 7वां। ये आप उनके मुंह पर जाकर मार सकते हैं। ऐसे ही पूर्व बुद्धों में 3 क्षत्रिय, 3 ब्राह्मण तथा वर्तमान गौतम बुद्ध सभी के सभी क्षत्रिय हुए हैं। और यहाँ तक कि बौद्धों में तो इतना जातिवाद है कि उसमें सबसे ऊपर का वर्ण ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे होते हैं, फिर ब्राह्मण के बाद वैश्य और शूद्र सबसे नीचे। शूद्र और वैश्य तो कुछ भी नहीं बन सकते, ब्राह्मण कभी कभी बौद्ध बन सकते हैं और हमेशा क्षत्रिय ही बनेगा बाकी तो। ऐसा इन्होंने क्यों किया? अच्छा, ऐसा किया क्यों? ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि जितने ब्राह्मण थे उन्हें तो अपनी दुकान चलानी थी, किन्हीं को अपना धर्म बचाना था, किन्हीं को अपनी दुकान चलानी थी। तो जो श्रद्धावान ब्राह्मण है और जो डकैत ब्राह्मण है, दोनों को ही बौद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो क्षत्रिय थे, राजा थे, वो बचे हुए थे क्योंकि उन्हें सेकंड प्रेफरेंस में रखा गया सनातन धर्म में कर्म के अनुसार। लेकिन वो फिर धीरे धीरे जन्म में भी आ गया। तो उन्होंने टारगेट किया क्षत्रियों को कि ब्राह्मण बुद्ध बन सकते हैं, तो ब्राह्मण तो आएंगे नहीं क्योंकि ब्राह्मणों को तो पहले ही वहां वो स्थान प्राप्त है। तो क्षत्रियों को टारगेट किया। और दूसरा फायदा ये कि क्षत्रिय राजा भी होते हैं, राजा को बौद्ध बना दिया तो वो पूरी प्रजा को बना देगा। और वैश्य और शूद्र को टारगेट करने का कोई वैसे ही अर्थ नहीं था सामाजिक रूप से। तो सारा ताना बाना जो बिगड़ता वो बौद्ध धर्म का तभी बनता जब क्षत्रिय बौद्ध बन जाते। और क्षत्रियों में गैप भी था। जब भी कोई कंपनी में सेल्स वाले मार्केटिंग करने जाते हैं तो वे उसे टारगेट करते हैं जिसके पास में उस चीज का अभाव हो। ब्राह्मण के पास जाकर कहेंगे बौद्ध बन जाओ तो चांद से वो नहीं बनेगा, लेकिन क्षत्रिय जल्दी बन जाएगा, इसलिए सबसे ऊपर क्षत्रिय को रखा और बाकी कास्ट वालों को नीचा दिखा दिया। तो सबसे ज्यादा तो क्षत्रिय लोग तो जाते नहीं है बौद्ध बनने, सबसे ज्यादा तो दलित भाई जाते हैं। तो उन्हें सबसे पहले तो ये दिखाना चाहिए कि जैसे यहाँ सबसे बड़ा रोना यही होता है कि हमको ब्राह्मण नहीं बनने दिया जा रहा है, यहाँ बुद्ध नहीं बनने दिया जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ? आसमान से गिरे खजूर पर अटक गए। तो ये तो कोई फायदे का सौदा नहीं हुआ। अब फायदे का सौदा क्या है? तो वो यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र दिखाइए। पूछे उदाहरण दीजिए, क्यों माने हम कि ऐसा होता है? ये तो सिद्धांत है, उदाहरण बताओ। ऐसे ही पुराण में एक ऋषि का जिक्र आता है, मतंग ऋषि। वो चांडाल के पुत्र थे, वो ऋषि बने। ऐसे ही अनेक ऋषियों के नाम हम गिना सकते हैं जिन्होंने वर्ण परिवर्तन किया है, शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं। वाल्मीकि रामायण में स्वयं महर्षि विश्वामित्र जो कि राजा के पुत्र थे, राजन थे, क्षत्रिय थे जन्म से, लेकिन वो महर्षि वेदव्यास महर्षि विश्वामित्र बने। उनके नाम से आगे कुल भी चला ब्राह्मणों का और वे तो वर्ण परिवर्तन किए। इसी तरह के अनेक रेफरेंस दिए जा सकते हैं, जैसे जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुच्यते। इसके 3 रेफरेंस मिल जाएंगे। एक मनुस्मृति की टीका में मिलता है, ये एक स्कंद पुराण में मिलता है, एक वज्रसूचिकोपनिषद में मिलता है। तो ऐसे तमाम रेफरेंस है जो सिद्ध कर देंगे कि सनातन धर्म के जो अर्ली रेफरेंसेस है वहां पर जातिवाद नहीं था, वर्ण कर्म से थे, जन्म से नहीं थे। लेकिन बौद्धों में शुरू से ही यही व्यवस्था है। आज भी यदि आप नेपाल, थाईलैंड, बर्मा, चाइना जाते हैं तो वहां जो आपको बुद्धिस्ट मंक दिखते हैं तिब्बत वगैरह में, वो केवल और केवल वही मिलेंगे जो उनके कुल से हैं। उसके अलावा कोई वहां पर पुरोहित नहीं बन सकता। तो ऐसा नहीं है कि सारी रिजिडनेस, सारा कास्ट सिस्टम और सारी कुरीतियों का ठेका सनातन धर्म पर ही आकर के फोड़ना है। वो चीजें बौद्धिज्म में भी उतनी ही है। इसलिए सबसे पहले तो ये समझाना है कि सनातन धर्म छोड़ करके बौद्धिज्म में जाना फायदे का सौदा तो छोड़ो, घाटे का सौदा ज्यादा सिद्ध हो रहा है। सनातन में तो बैक ट्रेस है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, संगठन हैं जो कि आपको ब्राह्मण बना देंगे। बहुत सारे ऐसे आर्ष गुरुकुल है जहां पर आप जाएंगे तो आचार्य बन सकते हैं, चाहे आप किसी भी जाति के क्यों ना हो। तो सनातन धर्म में तो ऑप्शन है रिवर्स जाने का, लेकिन बौद्धों में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। बौद्ध मत मतलब केवल और केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों की परंपरा में लिखा है धम्मपद में, इससे ऊपर ये कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले नवबौद्धों को, यदि कोई स्वयं सोच रहा है कि मैं नवबौद्ध बन जाऊं, तो उसे भी यही समझना चाहिए, और कोई और समझ रहा है और बनना चाहता है तो उसे ही यही समझाना चाहिए। ये समझने और समझाने दोनों की चीज है। इसे स्क्रॉल करिए वीडियो को। शूद्रों का अपमान, अंतरजातीय विवाह, ये भी बौद्ध मत के अंदर अलाउड नहीं है।
लेकर चलने वाले क्षत्रिय ही श्रेष्ठ हैं। दूसरी जाति में विवाह करने पर ब्राह्मणों को कुत्ते से भी निकृष्ट माना जाएगा। ये बौद्धों की किताब अंगुत्तर निकाय में लिखा हुआ है कि दूसरी जाति में विवाह करने पर ब्राह्मणों को कुत्तों से भी निकृष्ट माना जाएगा। ये वो ब्राह्मण है बौद्ध वाले, बौद्ध भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र होते हैं। तो वहां पर अंतर जातीय विवाह नहीं हो सकता। कास्ट सिस्टम भर भर के है। महिलाओं का अपमान तो इतना है जिसकी कोई हद नहीं। स्त्री को कभी भी रिश्तेदारों के यहाँ न रखें, वह जाति कुल में दूषित हो जाती है। ये इनकी मान्यता है, ये इनके विचार है। जबकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि आपको युद्ध जीतते हैं और युद्ध जीतने के बाद में वहां पर जो भी स्त्रियां बच जाती है, तो जब तक उनके कुल का कोई और व्यक्ति उन्हें लेने नहीं आ जाता, तब तक उन्हें अपनी माता और बहन की तरह रखें। और यहाँ पर इतना भी संदेह नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये बौद्ध मत की फिलोसॉफी है। शूद्रों के लिए भर भर के आपको सजा मिलेगी, नारी अपमान मिलेगा। तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करके मिल जाएगा। इसमें भर भर के रेफरेंस है। एक बार स्क्रॉल करके अमित भाई दिखा दीजिए। और स्त्री तो बुद्ध बन ही नहीं सकती है। जब बाकी जाति वाले ही नहीं बन सकते हैं तो स्त्री का तो कोई चांस ही नहीं है। स्त्री तो चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, बुद्ध नहीं बन सकती, बोधिसत्व नहीं बन सकती। स्त्री सोती हुई रोती हुई रोग से दुर्बल भी मृत भी किसी पुरुष को वश में कर लेती है। तो स्त्रियों का अपमान भर भर के है, शूद्रों का अपमान भर भर के है, वैश्यों का अपमान भर भर के है। जो भी जाट हैं, बनिए हैं, गुर्जर हैं, जाटव हैं, किसी भी समाज के हैं, उन सब का अपमान बौद्ध मत में भर भर के है। और सारे रेफरेंस हैं। और रेफरेंस नहीं लिखे हुए, केवल सामने लिंक भी दिया हुआ है। किसी भी लिंक पर ओपन कर दीजिए, बुक खुल जाएगी। एक लिंक पर क्लिक करके दिखा दीजिए। ये केवल बेवकूफ बनाने की पीडीएफ नहीं है, सारे रेफरेंस हैं। और ये जो छपी हुई है किताबें, ये बौद्धों के ही प्रकाशनों से छपी हुई है। और सब में उन्होंने ऐसी परंपराएं बना रखी है कि अंतरजातीय विवाह नहीं करने देंगे, बुद्ध नहीं बनने देंगे। ये देखिए, जैसे ये अंगुत्तर निकाय है, तो ये खुल गया पूरा। कहाँ लिखी हुई ये चीज, पूरा आ जाएगा इनका ग्रंथ। स्वामी द्वारिकादास शास्त्री, ये बौद्धों के ही राइटर हैं। तो ये तो हो गई कि नवबौद्धों को कैसे समझाना है, कैसे काउंटर करना है, और दलितों को क्यों बौद्ध नहीं बनना चाहिए, 22 प्रतिज्ञाएं क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्यों बौद्धों की ओर नहीं जाना चाहिए, बुद्ध धर्म कैसा है और सनातन धर्म कैसा है। ये सारा मामला बौद्ध मत से संबंधित हो गया। इसमें आपको सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। अब हम आते हैं एक थोड़े से इंटेलेक्चुअल मुद्दे पर, क्योंकि ये तो छोटे छोटे वो विषय हो गए जो आप समझा सकते हैं। लेकिन एक और बड़ा आक्षेप बौद्धों द्वारा लगाया जाता है कि सनातन धर्म प्राचीन नहीं है, बौद्ध मत प्राचीन है और उसे कॉपी पेस्ट करके सनातन धर्म बना है। बौद्धों में जो चीजें गड़बड़ थी वो हमने दिखा दी, तो वो कहेंगे इन गड़बड़ों को थोड़ा बहुत आगे पीछे सुधार दिया और फिर सनातन धर्म बना। ये प्राचीन नहीं है, ये सनातन नहीं है। तो अगर आप थोड़े इंटेलेक्चुअल बुद्धिस्ट के पास बैठेंगे या किसी नवबौद्ध के फिरके वाले के पास बैठेंगे जो ऐसी चीजों को फंड कर रहा है, तो वो सबसे पहले आपका ब्रेन वॉश करने के लिए ये तर्क देगा कि संस्कृत भाषा प्राचीन नहीं है, पाली भाषा ज्यादा प्राचीन है। ये बात किस किसने सोशल मीडिया पर अब तक सुनी है कि पाली भाषा संस्कृत से ज्यादा प्राचीन है? संस्कृत को तो 9वीं सदी से पहले लिखा ही नहीं जा सकता। किसी ने सुनी है अभी तक? सोशल मीडिया पर तेजी से अभी नवबौद्ध यूट्यूब चैनल्स द्वारा ये बात प्रचारित की जाती है कि संस्कृत भाषा, आपने सुनी है? आपस में उनके ग्रुप में ये चीजें ग्रुपों में चलती है। क्या क्या पढ़ा है आपने, क्या सुना है, बताइए। यही कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म को तो खंडन ही करते हैं। हाँ, अपने को ही प्राचीन बताते हैं और सनातन धर्म बाद में आया है। वो भी बौद्ध मंदिर बता रहे थे अयोध्या में। हाँ, अयोध्या का हो, कोई भी मंदिर हो, वो पहले बौद्ध स्तूप था, बाद में उसमें मंदिर बना लिया। कोई भी आप ग्रंथ बताएंगे महाभारत रामायण, तो कहेंगे पुराना मिलता ही नहीं है, त्रिपिटक धनपद ये पुराने मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा ये आर्गुमेंट दिया जाता है। तो जो भी हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं जिनका आमना सामना नवबौद्धों से हो सकता है और अभी तक नहीं हुआ है, तो ये लिख के रख लीजिए कि जैसे ही आपका आमना सामना होगा, थोड़ी देर के बाद में ये पक्ष आ जाएगा कि तुम्हारे तो चाणक्य काल्पनिक है। चाणक्य तो हुए नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य तो बौद्ध था, जैन था, बौद्ध था, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया ही था। ये तो बाद में ब्राह्मणों ने थोप दिया। रामायण महाभारत भी उनकी जातक कथाओं से इंस्पायर होकर काल्पनिक रूप से बनी है। आप यदि कोई मूर्ति दिखाएंगे भगवान विष्णु की, भगवान राम की, तो कहेंगे ये पहले बौद्ध देवी देवता थे, बाद में इनको कलर करके अपना बना लिया। ये आर्ग्यूमेंट आपको सुनने को मिलेगा और उसके लिए प्रमाण मांगे जाएंगे
कहा जाएगा कि संस्कृत भाषा आपको 5वीं सदी से पहले मिलेगी नहीं, प्रमाण दिखाओ। और हैरानी की बात है कि वो प्रमाण हमारे सनातनी भाई नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वो प्रमाण अधिक प्रचलित भी नहीं है। आप वास्तव में यदि गूगल पर जाकर के सर्च करोगे कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां कौन सी है, तो आपको सनातन धर्म ग्रंथों की पांडुलिपियां बहुत ही कम मिलेगी, सब 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी बाद की। और एक और आर्गुमेंट ये रखा जाएगा कि संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत लिखी जाती है देवनागरी में। आप यही कहोगे देवनागरी में लिखी जाती है, फिर अगर कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होगा तो वो पहले ही मान जाएगा, और नहीं तो फिर प्रमाण दिखा देंगे कि देवनागरी लिपि तो 8वीं सदी में विकसित हुई है। और ये बात सच भी है कि देवनागरी लिपि 8वीं सदी में विकसित हुई है, उससे पहले ब्राह्मी लिपि थी। तो ब्राह्मी लिपि थी, फिर देवनागरी लिपि आई है। हम कह रहे हैं संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, वो कह रहे हैं ब्राह्मी में संस्कृत लिखी नहीं सकते। तो जब ब्राह्मी लिपि थी तो संस्कृत लिखी किस में जाती थी? क्या केवल संस्कृत बोली जाती थी? केवल श्रुति परंपराएं थी, लिखी जाती ही नहीं थी। तो इसका उत्तर है संस्कृत लिखी जाती थी, लेकिन संस्कृत की कोई अपनी लिपि नहीं है। जिस समय जो लिपि प्रचलित होती थी उसी में संस्कृत लिखी जाती थी। तो इस तरह के आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। आप किसी भी थोड़े भी, यदि कोई भी कट्टर बौद्ध है, नवबौद्ध है, तो वो यही बात कहेगा कि मुझे संस्कृत भाषा ब्राह्मी में लिख करके दिखा दो या उसके पुराने प्रमाण दिखा दो, मैं मान लूंगा कि सनातन धर्म प्राचीन है। हालांकि वो बात और है कि एक और ये कहेंगे कि बुद्ध ने वेदों का खंडन किया। जब बुद्ध के बाद आए वेद तो पहले खंडन किसका किया? बुद्ध ने ब्राह्मणों का खंडन किया। बुद्ध ने आत्मा ईश्वर को नकार दिया। जब बुद्ध ने आत्मा ईश्वर को नकार दिया तो फिर बाद में हमने कॉपी किसको किया? जब पहले ही नकार दिया था। तो एक और कहेंगे कि बाद में कॉपी करके अभी 1000 सालों में सनातन धर्म वालों ने अपने अपने ग्रंथ रच लिए हैं। एक और कहेंगे कि बुद्ध ने पाखंड के खिलाफ काम किया। जब हम आए ही 1000 साल में हैं और अभी पाखंडी हैं, तो बौद्ध किन पाखंडियों का काउंटर कर रहे थे? एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि आर्य इन्वेजन थ्योरी, आर्य बाहर से आए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं। तो अगर वो बाहर से आए हैं तो कब आए हैं ये बता दो। अगर वो ये कहते हैं कि वो बाहर से 4-5 हजार साल पहले आए, तब तो बौद्धों से पुराने सिद्ध हो गए। और अगर वो ये कहते हैं कि 1000-1500 साल पहले आए, तो ये वो कह नहीं पाएंगे 1000-1500 साल पहले कब आए, पता ही नहीं चला। तो इनके खुद के ही तर्क जो है आपस में टकरा जाते हैं। यदि आर्य यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय 1000 साल पहले आए हैं, तो ये फिर क्यों कह रहे हो अपने मुंह से कि बौद्धों ने ब्राह्मणों का विरोध किया, क्षत्रिय घर में पैदा हुए लेकिन हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध मत का प्रचार किया? और अगर ये कहते हो कि हाँ उन्होंने खंडन किया, तो फिर ये मान लो कि हम उनसे प्राचीन तो हैं। एक बात पर तो आओ, तो एक तो ये तर्क हमेशा याद रखिए कि ये बता दो डेट कौन सी है। ब्राह्मण बाहर से आए, लेकिन आए कब थे? और ब्राह्मणों से पहले अगर शोषण कोई नहीं कर रहा था, तो फिर बौद्ध धर्म खड़ा क्यों हुआ? बुद्ध ने किन पाखंडों का खंडन किया? बुद्ध ने किन पाखंडों के खिलाफ काम किया? तो यहां तक वो फ्लैट हो जाएंगे। पर खैर, हम आते हैं हमारी प्रेजेंटेशन पर। पुरानी वाली स्क्रीन दिखाइए। तो जब भी आप संस्कृत विषय के बारे में बात करेंगे, नहीं, इससे जो पहले वाला पेज है वो दिखाइए। तो संस्कृत भाषा को प्राचीन मानने में ये कुछ कथित समस्याएं हैं। पहली समस्या है, संस्कृत भाषा के लिखित पुरातात्विक प्रमाण 9वीं-10वीं सदी से पहले के नहीं मिलते हैं। ये बात मैं अब तक 5-6 वर्षों में भर भर के सुन चुका हूं कि संस्कृत भाषा के 9वीं-10वीं शताब्दी से पहले लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। और हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं प्रचारक, उनमें से मैंने देखा है 60-70% वाकई में नहीं दिखा पाते हैं। जब भी आप, जो भी युवा काम करना चाह रहे हैं, जब वो काम करेंगे, इन लोगों के बीच जाएंगे,